तो दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न है, अलसकथा के रचयिता कौन है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, अलसकथा के रचनाकार कौन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। और दोस्तों यह चैप्टर नंबर 2 है संस्कृत का, और चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे तो चैनल पर वीडियो डाला हुआ है पाटलिपुत्र वैभव का, जाके देख लीजिए। और दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर से 2 से 4 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, प्यारे साथियों दूसरा नंबर प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को बया मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं बया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 2 का। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 3 का। मेरे साथियों 4 नंबर प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। वीवीआई प्रश्न है, यह सब एग्जाम में देखने को मिलता है, छोटे छोटे प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर, साथियों 5 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर दानशील था, यानी दानी था। ऑप्शन सी सही है, 5 का दानशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, साथियों 6 नंबर प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, तो बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे, तो धूर्त लोग करते थे दोस्तों। ऑप्शन सी सही है 6 का। अगला प्रश्न है 7 नंबर, साथियों 7 नंबर प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग करते थे। यह प्रश्न डबल बार रिपीट हो गया है, 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, साथियों 8 नंबर प्रश्न है, अलसकथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। ठीक है, तो वीरेश्वर मंत्री थे। ऑप्शन सी सही है 8 का। 9 नंबर प्रश्न है, प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2024 में भी पूछने का संभावना है। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, पैर पकड़ के, कि हाथ पकड़ के, कि केस पकड़ के, कि बाँह पकड़ के। तो आइए एक ऑप्शन इनमें से कौन से हो जाएगा, तो केस पकड़ के। ऑप्शन सी सही है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कि कौन लोग पलायमान हो गए। ठीक है, तो धूर्त लोग हो गए। ऑप्शन डी सही है दोस्तों 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, स्थिति संक्रियमुल्ला ही डैश डैश के न धावंती जनतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो अलसकथा पाठ से संकलित है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है 11 का। 12 नंबर प्रश्न है, प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कुछ नहीं करता है, तो आलसी जो है कुछ नहीं करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न है दोस्तों अगला, अलसकथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, यानी अलसकथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 13 का बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न है दोस्तों अगला 14 नंबर, वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर कौन था दोस्तों, तो मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन बी सही है, 14 का मिथिला का मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, अनुशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। ठीक है, तो 4 आलसी थे, ये चारों लोग नहीं भागे। 15 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ठीक है, तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो होता है माता होता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। वीवीआई प्रश्न है, ये सब प्रश्न नहीं भूलना है। 16 का ऑप्शन ए सही है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई दोस्तों, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। 17 का वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, अलसकथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आलसी का वर्णन किया गया है, आलस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है 18 का। और दोस्तों हम जितना भी प्रश्न टाइपिंग करते हैं सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न टाइपिंग करते हैं जो वीवीआई रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर पढ़ें। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आलस्य पुरुष कितने थे। ठीक है, तो 2-3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो आलस्य पुरुष 4 थे। ऑप्शन सी आलस्य पुरुष 4 थे। ऑप्शन डी सही है दोस्तों 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ठीक है, तो मनुष्य को नष्ट जो कर देता है वो आलस्य कर देता है। ऑप्शन सी सही है 20 का। यानी इस चैप्टर में दोस्तों सिर्फ आलसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। ठीक है, तो वीरेश्वर कराते थे दोस्तों, जो मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, अलसकथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो अलसकथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है दोस्तों, तो मानव गुण का वर्णन किया गया है।
22 का ऑप्शन नंबर यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। साथियों 23 नंबर प्रश्न है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन सी सही है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। साथियों 24 नंबर प्रश्न है, बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था दोस्तों। तो बीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था दोस्तों। ऑप्शन बी सही है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और यह इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आलस्य चैप्टर से। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति प्रसिद्ध था दोस्तों मैथिल कोकिल के नाम से। 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत के फर्स्ट नंबर चैप्टर और सेकेंड नंबर चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं तीसरा नंबर चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।